हर हर महादेव। बात करते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। 2025 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत है वो किस दिन है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में किस तरह से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, किस समय में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पूजा की क्या क्या सामग्री होती है और किस दिन श्रावण कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत करें, उसके विषय में मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष का व्रत करने से नाना प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष का व्रत करने से घर में सुख और शांति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले के घर में हमेशा भगवान शिव की कृपा से सुख होता है, समृद्धि होती है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, घर में धन की बरकत होती है, कारोबार में उन्नति होती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को अति प्रिय व्रत है। जो भी कोई श्रद्धाभाव से प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं, सभी कष्ट, रोग, बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दूध, दही, शहद, घी, चीनी मिला करके पंचामृत बनाए, बेलपत्र लें और फल फूल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं, दीपक लें जोत जलाने के लिए और इस तरह से भगवान शिव की श्रद्धाभाव से पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दुर्वा इत्यादि चढ़ाएं और भगवान शिव की जो है आरती करें। पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का, और इस तरह से दिन भर निराहार रह करके व्रत करें। सायंकाल को प्रदोष काल में अवश्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष काल होता है सायंकाल को सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में। उस समय जिस सामग्री से आप सुबह प्रातःकाल के समय में पूजा की, उसी सामग्री से आप सायंकाल को भी भगवान शिव की श्रद्धाभाव से पूजा करें। सायंकाल को प्रसाद बना करके ले जाएं, जिसमें आटे का चूरमा भी हो सकता है और कुछ भी मिठाई ले जा सकते हैं। श्रद्धाभाव से भगवान शिव को भोग लगा करके उसके 3 भाग करें। पहले भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें और प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करें और उसके पश्चात भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं और उसमें से 1 भाग भगवान शिव के पास में रख दें, 1 भाग नंदी बैल को खिलाएं और 1 भाग का स्वयं पान करें। 2025 में 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत है, तो मंगलवार के दिन पढ़ने से ये भौम प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत करने वाले के जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं, कष्ट, रोग, बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा होती है, घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हर हर महादेव।